हर हर महादेव दोस्तों, आज 28 जुलाई है। सावन का तीसरा सोमवार है। तो आज मंदिर जाने का मन है, देखते हैं जा पाते हैं नहीं। आदित्य का स्कूल भी है और टाइम हो रहा है 5:43 हो रहा है। 28 जुलाई सावन का तीसरा सोमवार। तो लेट हो गई हूँ, पर कुछ काम करते हैं और फिर तैयार होते हैं मंदिर जाने के लिए। पर पहले मौसम देख लेते हैं। मौसम तो बहुत अच्छा हुआ है। बस सूरज निकलने ही वाला है। तो चलिए तैयार होते हैं, क्योंकि आदित्य की ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन भी करनी है। तैयार भी हो रहा है। तो चलिए आज मंदिर दिखाती हूँ। मंदिर चलेंगे, मंदिर के दर्शन करवाऊँगी आप सबको। बहुत टाइम से मैं सोच रही कि मंदिर जाऊँ, लेकिन कभी बारिश हो जा रही थी, हमेशा से बारिश हो जाती। पर आज जैसा मौसम है कि लग रहा है कि बारिश होगी, मौसम अच्छा है। तो आज चलेंगे, क्योंकि सावन का आज तीसरा सोमवार है। फिर एक और सोमवार पड़ेगा, फिर सावन ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले एक बार मंदिर जाके भगवान के दर्शन कराते हैं। तो चलिए तैयार होते हैं। घर के कुछ काम करने के बाद मैं तो नहा नहा धो के मैं रेडी नहीं थी। मैं सिंपल सिर्फ मैं एक नाइटी डाल ली थी और आदित्य को उठाया। और आदित्य एज़ यूजुअल जब भी उठता है, उठने के बाद सीधा गेस्ट रूम में आता है, सोफ़ा पे दोबारा सो जाता है। तो बस उसी की यूनिफॉर्म वगैरह रेडी कर रही हूँ और उसे कह रही हूँ फटाफट उठो, तैयार हो। लेकिन इस वक्त वॉशरूम में मेरे हस्बैंड है, इसलिए मेरा आदित्य कोई बहाना मिला कि नहीं पापा बाथरूम में है, उसके बाद मैं तैयार होऊंगा। तो उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे इजी ब्रेकफास्ट बनाना था, बहुत टाइम नहीं था, तो लेट हो गई थी। तो आज मैं बना रही हूँ आदित्य के लिए पोहा, सिंपल पोहा, क्योंकि वो मिर्ची प्याज वगैरह तो पसंद करता नहीं है। तो सिंपल सा पोहा बनाऊँगी, उसे अच्छा लगता है। बस पोहा को अच्छे से धो के रख चुकी थी और सीधा बिना वेट किए मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पे, फटाफट मुझे बनाना था। तो बस तेल डाल चुकी हूँ। सिंपल इसमें मैं राई से तड़का लगाऊंगी, मूंगफली ऐड करूँगी, पोहा, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी अगर नमकीन वगैरह होगा तो मैं कुछ ऐड कर दूँगी। अनार वगैरह है नहीं, धनिया पत्ता है नहीं कि मैं ऐड करूँ, क्योंकि उससे थोड़ा टेक्स्चर अच्छा लगता है। तो बस मैं यहाँ आदित्य के लिए पोहा रेडी कर रही हूँ। तो एक साइड मेरा पोहा रेडी हो रहा है, उसमें सब कुछ ऐड कर चुकी हूँ। सिंपल नमक और हल्दी ऐड किया और ढक के रख चुकी हूँ। और एक साइड में पानी गर्म कर रही हूँ। मुझे चने की दाल में तोरी के साथ में सब्जी आज बनाने वाली हूँ अपने हस्बैंड के लिए।
तो मैं रात को दाल भिगोना भूल गई थी। तो ऐसे क्या होता है कि अगर आपको बहुत जल्दी अर्जेंट हो ना और बिना प्लान के अगर आप बना रहे हो, तो गर्म पानी में अगर 10 से 15 मिनट भी अगर दाल को भिगो के रख देते हैं ना, तो दाल रेडी हो जाती है सब्जी के लिए। अब मुझे अदिति का टिफ़िन लंच बॉक्स पैक करना है, तो मैं पहले क्या करती हूँ, पोहा गरम गरम डाल दो ना टिफ़िन में तो बहुत भाप जैसा बन जाता है, गीला हो जाता है, तो मेरा आदि बहुत चिड़चिड़ करता है। तो बस पोहा को मैं प्लेट में निकाल चुके थे कि वो ठंडा हो जाए। और उसके बाद मेरे पास है बूंदी नमकीन, तो उसको बहुत पसंद है बूंदी नमकीन। तो मैं जब ठंडा हो जाएगा पोहा, तो मैं इसको ऐड करके टिफ़िन में पैक कर दूँगी। तो जैसा आप देख रहे हैं, आदित्य का टिफ़िन और वाटर बॉटल दोनों ही पैक हो चुका है, और आदित्य यहाँ खुद रेडी हो रहा है आज। कभी कभी उसका मूड होता है ना कि मैं खुद रेडी होऊंगा, कोई बोले भी ना कि आओ मैं तैयार कर देता हूँ, तो बोलते नहीं मैं खुद तैयार हो जाऊंगा, मुझे आता है तैयार होना। तो बस आज उसका वो वाला मूड था कि आज मैं खुद ही रेडी होऊंगा। तो बस आदित्य रेडी हुआ, ब्रेकफास्ट किया, और मेरे हस्बैंड लेके निकल गया आदित्य को लेने के लिए, क्योंकि आज मंदिर जाना है। तो मैंने कहा कि आते वक्त फूल भी लेते आएगा, जो भी मिलेगा रास्ते में, क्योंकि शिव जी को भांग फूल यही सब चढ़ता है, तो ईज़िली मिल जाता है हमारे एरिया में। और गाय का दूध मिल जाएगा। अरे तो निकल गया स्कूल के लिए, और अब मैं और तैयार होंगी, क्योंकि शंभू सो रहा है, एक बार उठ जाएगा तो फिर बिल्कुल तैयार नहीं हो पाऊंगी। पैरों के नेल पॉलिश तो नहीं छूटे, पर हाथ के काम करते करते नेल पॉलिश एकदम छूट जाते हैं, एकदम लगता है आधे आधे हो जाते हैं, तो उस समय बहुत टाइम लगता है। तो बस मैं यहाँ अलता लगा रही हूँ पैरों में, और फिर हाथों में नेल पॉलिश लगाऊंगी और फिर रेडी होंगी, क्योंकि हस्बैंड का मैं ब्रेकफास्ट मंदिर जाने आने के बाद में करूँगी, क्योंकि मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है, कल लेट हो जाएगा ना तो फिर मैं जा नहीं पाऊँगी। और सावन का तीसरा सोमवार है, फिर एक और आखिरी आएगा, उस दिन कौन कैसा मौसम रहेगा, मैं जा पाऊँगी नहीं जा पाऊँगी, इसलिए आज कोई चांस नहीं ले सकती हूँ। तो आज मैं पहनने जा रही हूँ ये वाली साड़ी। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, रेड एंड पिंक, और उसमें फिर गोल्डन, एकदम फेस्टिवल लुक आता है, पूजा पाठ वाला लुक आता है। सिंपल है, सिंपल के साथ इतना अट्रैक्टिव है कि बहुत अच्छा लगता है मुझे। खासकर जब कोई त्यौहार आता है ना, तो इसको पहने मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, कलर ही इतना प्यारा है। अब क्योंकि मैं हमेशा साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो मुझे साड़ी पहनने में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि यूज़ टू नहीं हूँ। तो फेस्टिवल में या कभी गांव गई तो साड़ी पहना हो पाता है, बाहर ज़्यादा साड़ी नहीं पहन पाती हूँ, हो ही नहीं पाता है, और छोटे बच्चों को संभालना हो तो फिर तो और नहीं हो पाता है। अब मैं पहन रही हूँ अपनी साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ, और चूड़ियाँ आप सावन में कोई भी पहने, पर उसमें हरी चूड़ी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावन होता ही एकदम हरी चूड़ियों पहनने के लिए। तो बस मैंने अपनी चूड़ियों में बीचों बीच हरी चूड़ियाँ ऐड कर दी हैं, और उसके बाद से मैं तैयार हो रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि शंभू मेरा उठ तो गया है, लेकिन मैं सोची पहले मैं तैयार हो जाऊँ, उसके बाद से मैं अपने शंभू को रेडी करूँगी, क्योंकि हमें रेडी होने में बहुत वक्त लगता है, बहुत सारी चीज़ें पहननी होती हैं, बहुत अच्छे से संवार के पहननी पड़ती हैं। तो बस मैं यहाँ अच्छे से रेडी हो रही हूँ। मैं और शंभू तो रेडी हैं, मेरे हस्बैंड भी रेडी हैं। तो अब हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस भी है, टाइम है, लेकिन ये है कि मंदिर जाऊँ तो थोड़ा आराम से पूजा पाठ कर लूँ। हड़बड़ी में पूजा पाठ नहीं अच्छी लगती है। तो बस मेरे हस्बैंड ने डल्लू में ले लिया है दूध, गंगा जल मिला हुआ, और एक बैग है जिसमें सारे फूल हैं, माचिस है, दिया बत्ती वगैरह सब कुछ है। क्योंकि यहाँ बंदर बहुत रहते हैं, तो आप सिंपल लोटा में पानी लेके जाएंगे ना, तो बंदर नहीं जाने देते हैं, परेशान कर देते हैं। मंदिर थोड़ा दूरी पर है, दूरी पर नहीं है एक्चुअली, पास में है, लेकिन बहुत घूम के इसका गेट है। मंदिर में घुसते ही नंदी जी की मूर्ति है, जो बहुत प्यारी लगती है, एकदम मंदिर के सामने है, उसके बाद से शुरू हो जाता है मंदिर। तो चलिए पूजा करते हैं, सावन के तीसरे सोमवार को भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अपने बच्चों के लिए। और फिर मंदिर मंदिर पहुंचने के बाद हमने पूजा पाठ की। तो आप भी दर्शन कीजिए।
हम दोनों ने, पति पत्नी दोनों ने बारी बारी से शिव जी की पूजा की, आराधना की, भगवान से प्रार्थना की अपने घर परिवार बच्चों के लिए और आप सब के लिए, जिन जिन्होंने दर्शन किया भगवान जी के, कि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बाकी सब चीज़ें अलग है, लेकिन स्वास्थ्य होना और हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान से प्रार्थना करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद हम लोग तो आ गए थे, क्योंकि यहाँ पे झूला लगा हुआ है। सावन का महीना है, तो सावन के महीने में दो तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं: बारिश, शिव जी की पूजा और झूला झूलना। तो सावन के महीने में झूला नहीं झूला तो क्या ही झूला। तो बस मैं इसीलिए जल्दी आई थी कि आराम से पूजा पाठ करने के बाद मैं थोड़ी देर झूला झूलूंगी, क्योंकि अच्छा लगता है झूला झूलना मुझे पर्सनली भी। लेकिन सावन में अगर झूला झूलने को मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जहाँ ये मंदिर है ना, वहाँ बहुत बंदर रहते हैं, बहुत ज़्यादा बंदर रहते हैं। तो सुबह सुबह का वक्त था, बहुत लोग आते हैं इनको कुछ ना कुछ खिलाने के लिए। कोई केला लेके आता है, कोई खीरा, कोई ब्रेड, जिसको जो मिलता है वो सब लेके आ जाते हैं। मैं झूला झूल तो रही थी, लेकिन बगल में ही मेरे ना जस्ट कुत्ते थे और बंदर थे, और दोनों की बिल्कुल नहीं पड़ती है। दोनों आपस में झगड़े कर रहे थे, डर भी लग रहा था कहीं मेरे पास ना आ जाए। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड हमेशा एक साथ में डंडा लेके चलते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि उनको पता है कि ये छेड़खानी कर देते हैं, बदमाशी कर देते हैं, तो फिर उस टाइम हमारे जो साथ में डंडा रहता है वो मदद कर देता है। तो बस मैं तो यहाँ झूला एंजॉय कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। आपने भी दर्शन किए होंगे भोलेनाथ के, नंदी के। और मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, जैसे ही मैं पहुँची वहाँ एकदम खाली हो गया था। बहुत आराम से मैं पूजा भी कर पाई, सब भोलेनाथ की कृपा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।